अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है सबके आपके। जी बेटा, लास्ट टाइम ग़ालिबन हमारा जो टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, और आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। ठीक है। अब बेटा, आप जैसे कि आप जानते हो कि टेस्टिंग का जो मतलब था वो ये है कि जब आप किसी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर लेते हैं तो आप उसे बार बार टेस्ट करते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर इसमें कोई डिफेक्ट है या कोई एरर है तो उसको आप फाइंड आउट कर लें और फाइंड आउट करके उसको दुरुस्त कर लें ताकि जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो बिल्कुल गलती से पाक हो जाए। तो इसी हवाले से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डाटा, जो टेस्ट डाटा है उसकी कितनी इकसाम होती हैं, यानी आप जब डाटे को टेस्ट करते हैं तो उसमें किस किस तरह का डाटा मौजूद हो सकता है जिसे आप टेस्टिंग के हवाले से बुला सकते हैं। यानी डाटे को टेस्ट कैसे किया जाता है, उसकी कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले बेटा वैलिड टेस्ट डाटा। सबसे पहले ऊपर अगर थोड़ा सा पढ़ लें तो कहते हैं क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा इज़ वन ऑफ द की एक्टिविटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन की क्वालिटी को अगर आपने इम्प्रूव करना है, उसको बेहतर बनाना है, तो आपको प्रॉपर और सफिशिएंट टेस्ट डाटा करना ज़रूरी होता है। ईच टाइप ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर डिफरेंट डाटा। मुख्तलिफ़ किस्म के जो सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट डाटाज हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है वैलिड टेस्ट डाटा। ये टेस्ट डाटा होता है बेटा जो मुश्तमिल होता है इनपुट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, कि आप इसे सिर्फ इसमें देखते हो कि इनपुट दुरुस्त है कि नहीं है। जैसे अगर आपने कोई, सपोज़ वो कहता है एल्गोरिदम बनाया जिसमें आपने कुछ नंबर वैल्यूज़ को लिया, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को लिया जो 1 से लेकर 100 तक के दरमियान थी, जिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक जा रही थी। ठीक है। और इसका ये मतलब होगा कि अगर आपने इनपुट दिया है 1 से लेकर 100 तक, तो इसमें 1 से लेकर 100 तक के दरमियान जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे वैलिड टेस्ट डाटे में कहलाते हैं। उनको कहते हैं वैलिड टेस्ट डाटा, क्योंकि अगर आपने इनपुट दिया है 1 से 100 तक तो इस सारे के सारे ये जो नंबर्स हैं ये वैलिड टेस्ट डाटा कहलाएंगे। इस तरह होता है बेटा इनवैलिड टेस्ट डाटा। It is the data that does not comply with the input requirements of algorithm। ये वो टेस्ट डाटा होता है जो इनपुट के मुताबिक ना हो। जैसे अगर आपने इनपुट दी है 1 से लेकर 100 तक नंबर, यानी न्यूमेरिक वैल्यूज़, और आप सॉल्यूशन में लिख देते हैं 102। अब देखें, आपने इनपुट क्या दी है 1 से लेकर 100 तक, लेकिन अगर आप 1 से लेकर 100 के अलावा 101 या 102 या 103 को एज ए इनपुट देते हो तो वो फिर गलत हो जाएगा, वो इनवैलिड टेस्ट होगा जिसका सलूशन दुरुस्त नहीं आएगा, क्योंकि आपका इनपुट था 1 से 100 तक, तो उसमें आप नंबर वैल्यू 101 या 2 या 3 नहीं दे सकते। ठीक है जी। It is necessary to make sure that the solution correctly works for invalid values, shows the relevant messages, notify the user that the provided input values are improper। तो इस डाटे में ये होता है बेटा कि अगर आप कोई improper वैल्यू दे देते हैं, जैसे इनपुट के लिए आपने अगर 1 से 100 तक का डाटा एज ए इनपुट दिया, तो आप 100 से ज़्यादा और 1 से कम की कोई वैल्यू इसमें नहीं दे सकते। अगर आप 1 से कम वैल्यू या 100 से ज़्यादा वैल्यू देंगे तो वो फिर आपका इनवैलिड टेस्ट डाटा होगा। ठीक है बेटे। तो ये 2 पॉइंट्स हैं बेटा आज के। छोटा सा ही काम है, ज़्यादा लंबा नहीं मैं दे रहा हूँ, ताकि आप लोग ईजीली इसको याद कर सकें। तो आपने इसको 1-2 दफ़ा पढ़ लेना है, समझ लेना और लर्न कर लेना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।